चलिए, वेलकम बैक। सो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ठीक है। अब सुनो ध्यान से। तो ब्रेक से पहले बेटा हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था नोटिस के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? नोटिस के रिगार्डिंग। और नोटिस से जुड़ी हुई सारी तथ्य फैक्ट्स वगैरह हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था। नाउ विल हैव टू अंडरस्टैंड एजेंडा मैनेजमेंट। हाँ, हाँ, हाँ। एजेंडा मैनेजमेंट वी हैव टू स्टार्ट इट, राइट? ये तो देखो ध्यान से। भाई मीटिंग है तो ऑफ कोर्स एजेंडा भी होगा। हाँ जी। बिना एजेंडा के मीटिंग पॉसिबल है क्या? नो सर। मीटिंग डेफिनेटली बिना एजेंडा के नहीं होगी। तो सर एजेंडा का मतलब क्या है? ठीक है, ध्यान से सुनो प्लीज। तो कहते हैं सर, एज पर SS1 एजेंडा सेटिंग आउट द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्ट इन द मीटिंग। मतलब हम जो मीटिंग कर रहे हैं बेटा, उसके क्या क्या बिजनेस हमें डिस्कशन करना है, वो सारी चीजें। एंड नोट ऑन एजेंडा शैल बी गिवन टू द डायरेक्टर्स at least 7 days before the meeting, right? Unless article provide the longer period. सुनो, जब आप 7 दिन पहले नोटिस दोगे, 7 दिन पहले क्या इशू करोगे? नोटिस। दानी, वो चेयर आपने खराब करी, सही करके हो। ना ना, वेट वेट वेट। ठीक है। तो बेसिकली बेटा यहाँ पे ध्यान सुनना प्लीज। जब आपने नोटिस इशू किया, क्या इशू किया? तो नोटिस के साथ साथ आपको, हाँ जी, एक एजेंडा भी भेजना पड़ेगा। और उस एजेंडा के ऊपर एक नोट बना के भी भेजना पड़ेगा। किसके साथ बेटा? नोटिस के साथ, अगेन 7 दिन पहले ऑफ द मीटिंग। ठीक है। मतलब जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे आप डिस्कशन करने वाले हो मीटिंग में, उन सभी पे एक नोट बनाओगे, एजेंडा प्रिपेयर करोगे, और वो नोटिस के साथ किसको दोगे बेटा? सभी डायरेक्टर्स को। ठीक है। अब यहाँ पर एक तरह से मीनिंग बता रखा है एजेंडा का, तो देखो, द लिस्ट ऑफ आइटम ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट मीटिंग इज नोन एज एजेंडा। The agenda draw attention to the relevant matter where deliberations is required. The note on agenda explain each item of the agenda in endeavor to provide the understanding point of the discussion by the board of both. The agenda should be accompanied and followed by the note. They are explaining the proposal brief, etc., etc. मतलब सिंपल सी बात है। आप पहले तो पॉइंट्स बताओगे, है ना? फिर उन पॉइंट्स को डिटेल में नोट्स में क्या करोगे बेटा? एक्सप्लेन करोगे, ताकि समझ सके डायरेक्टर्स कि बेसिकली डिस्कशन क्या होने वाला है मीटिंग में। ठीक है। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं। कहते हैं एजेंडा एंड नोट ऑन एजेंडा शेल बी सेंड टू ऑल डायरेक्टर बाय हैंड या फिर बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट सॉरी, या रजिस्टर्ड पोस्ट, या फिर ईमेल्स के थ्रू, या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू आप इसको डायरेक्टर तक सेंड करोगे। ठीक है। These shall be sent to the postal address, email address, or any other electronic address registered by the director with the company। मतलब डायरेक्टर ने जो भी अपना एड्रेस वगैरह दिया होगा, चाहे वो ईमेल एड्रेस है या फिर बेसिक एड्रेस है, वो अगर ऑप्शन है तो बेटा सेम दिन वाला जो रजिस्ट्रेशन एड्रेस होगा वो आप बेसिकली क्या करोगे, उस पे भेज दोगे अपना एजेंडा एंड उससे रिलेटेड जो भी नोट्स वगैरह है वो। अच्छा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी में प्रिस्क्राइब द लॉन्गर पीरियड फॉर सेंडिंग द एजेंडा एंड नोट। सेम सिचुएशन है जो बेटा नोटिस में डिस्कस करा आपने। हाँ जी, बोलो। तो 7 डे से ज्यादा आप समय प्रोवाइड कर सकते हो, कम नहीं। क्योंकि कम बेटा कंपनी एक्ट को क्या कर देगा? वॉयलेट कर देगा, जो कि अलाउड नहीं है। अच्छा देखो, इन केस ऑफ कंपनी सेंड एजेंडा एंड नोट ऑन एजेंडा बाय स्पीड पोस्ट या कौन से बस से, रजिस्टर्ड पोस्ट से, तो आपको एक्स्ट्रा कितने दिन मिलेंगे बेटा? अगेन ये आपने कहाँ पढ़ा था? नोटिस में। सेम सिचुएशन किसमें है बेटा? एजेंडा में भी है। ठीक है। तो कहते हैं, अच्छा इसको 1 मिनट ऑन करना दोस्त। हो गया? देखो तो ध्यान से। कहता है वेयर डायरेक्टर स्पेसिफाई द पर्टिकुलर मींस ऑफ डिलीवरी of agenda or note on agenda, these papers shall be sent to him in such means। मतलब अगर डायरेक्टर ने बेटा आपको कोई मेथड बता रखा है, तो आपको उसमें, जैसे डायरेक्टर ने स्पेसिफाई किया था भैया मुझे मेल करना, मुझे क्या करना? मेल। तो आपको मेल करना पड़ेगा उसको एजेंडा एंड ऑल। हाउएवर, इन केस ऑफ मीटिंग कंडक्टेड इन शॉर्टर नोटिस, अगर मीटिंग कैसे हो रही है बेटा? शॉर्टर नोटिस से, कंपनी में चूज एन एक्सपीडियस मोड्स ऑफ सेंडिंग द एजेंडा। मतलब कंपनी यहाँ पर बेटा शॉर्टर नोटिस में, जैसे मान लो कल मीटिंग करनी है, हाँ, और डायरेक्टर ने लिखवा रखा भैया मेरे को ना रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना। आपको लगता है रजिस्टर्ड पोस्ट से टाइम लग जाएगा? या पोस्टल सर्विसेज से क्या लगेगा, कल तक तो नहीं पहुंच पाएगा? सबसे
स्पीड में कौन सा बेसिक इस पे इंफॉर्मेशन भेज सकता है? इलेक्ट्रॉनिक मीन, तो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भैया तुरंत ही आपके पास आ जाएगा, है ना? तो कंपनी उस चीज को चुन सकती है शॉर्टर नोटिस के केस में। अच्छा, प्रूफ ऑफ सेंडिंग एजेंडा और नोट ऑन एजेंडा एंड देयर डिलीवरी शैल बी मेंटेन बाय द कंपनी फॉर द पीरियड ऑफ, जो डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, बट 3 साल से कम का पीरियड नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग। अगेन ये सेम सिचुएशन चल रही नोटिस वाली, बस वहां पे नोटिस था, यहाँ पर क्या है? एजेंडा है, ठीक है। फिर कहते हैं नोटिस एजेंडा या नोट ऑन एजेंडा shall be sent to the original director also at the address registered with the company even if these sent to the alternate director। are you getting my point? alternate director का पॉइंट याद है आपको? कंपनी में अगर कोई डायरेक्टर इंडिया से बाहर गया हुआ है 3 साल से उससे ज्यादा के लिए, सॉरी 3 महीने या उससे ज्यादा के लिए, तो उस केस में क्या होगा बेटा? आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर के साथ साथ आपको किसको भेजना है? ठीक है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर को तो भेजना है, साथ में किसको भेजना है बेटा? ओरिजिनल डायरेक्टर को भी भेजना है। हाउएवर द मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस एजेंडा और नोट ऑन एजेंडा टू ओरिजिनल डायरेक्टर शैल बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। ओरिजिनल डायरेक्टर को कैसे भेजना है, ये कौन डिसाइड करेगी बेटा? कंपनी विल गोइंग टू डिसाइड द पॉइंट। अच्छा, फिर कहते हैं नोट ऑन आइटम ऑफ बिजनेस विच आर इन द नेचर ऑफ क्या बेटा? अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन may be given a shorter notice of a time than stated above with the consent of majority of director which shall be include at least one independent director if any। अच्छा सुनो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा बंदा। क्या लिखा हुआ है? अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। भाई क्या होता है ना, देखो, अगर कोई लिस्टेड कंपनी, उसका शेयर मार्केट में क्या बेटा? लिस्टेड है, और मान लो हम ऐसे किसी इंफॉर्मेशन पे डिस्कशन कर रहे हैं जो अगर पब्लिश हुई या पता लगा, उससे प्राइस में ना फ्लक्चुएशंस आने वाले हैं। प्राइस में क्या आने वाला है? फ्लक्चुएशन, जिससे प्राइस में चेंज हो सकता है जी। प्राइस हमारा क्या हो सकता है? चेंज। इसको बोलते हैं अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है। अगर मान लो नोट ऑन आइटम ऑफ बिजनेस विच आर इन नेचर ऑफ, मतलब जो आप एजेंडा में क्या लिख रहे हो, मैट्रिक्स लिख रहे हो बेटा, उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन है? अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। मे बी गिवन शॉर्टर नोटिस, मतलब यहाँ पर ऑप्शन है, आप दे सकते हो शॉर्टर नोटिस पे एट ए टाइम, मतलब जो टाइम ऊपर दिया 7 दिन पहले दिया था, तुम शॉर्टर नोटिस पे दे सकते हो बेटा, राइट, विद कंसर्न। यहाँ पे कंसर्न होनी चाहिए किसकी? मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर की। और यहाँ पर एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। समझे? बोलो जी। हाँ, आगे देखो, कहते हैं वेयर द कंपनी हैज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर if none of independent director concerned the giving note on agenda which nature, मतलब अगर मान लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से पूछा और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कह रहे हैं, भैया नहीं भेजना है इसको शॉर्ट नोटिस पे, तो इस केस में नोट शुड नॉट बी गिवन एट अ शॉर्ट नोटिस एज पर द सिचुएशन। मतलब अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने क्लियर नहीं किया, ठीक है, नोट सेंड करने को मना कर दिया, तो फिर वो उसको नहीं भेजोगे डायरेक्टर्स को, ठीक है। अब देखो ये लिखो, फॉर द पर्पस ऑफ अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मींस कोई भी इंफॉर्मेशन बेटा रिलेटिंग टू कंपनी या फिर उसके सिक्योरिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेटा, दैट इज नॉट जनरली अवेलेबल, which upon becoming the general available, it likely to be material effects on the price of the security and shall originally including, but no restrictions information shall be follow। मतलब सिंपल सी बात है, आपकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी अनपब्लिश्ड है, पब्लिक की नजर में नहीं है, अगर वो पब्लिश होती है तो उससे प्राइस में क्या आने वाला है? चेंज आने वाले हैं। बोलो जी। हाँ जी, बट नॉट रेस्ट्रिक्ट टू इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू, मतलब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। पहला, फाइनेंशियल रिजल्ट, डिविडेंड, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, मर्जर डीमर्जर, एक्विजिशंस एंड चेंज इन द केएमपी। बेसिकली ये वाली जो है बेटा ऑर्डिनरी इंक्लूड बट नॉट रेस्ट्रिक्ट टू इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू, इसको हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, जनरल कंसर्न फॉर गिविंग नोट ऑन आइटम ऑफ एजेंडा in the nature of unpublished price sensitive information, shorter notice may be given at the first meeting of the board held by the each financial year, and also whenever there is any change in the director where the general concern is above not has been taken, the required concern shall be given to the concern item on the consideration। The facts of the concern have been given to the record of the meeting। मतलब बेटा आपको कंसर्न कब ऑब्टेन करना है? फर्स्ट मीटिंग जो उसके बाद आप कर रहे हो उसमें, और जो भी आपने कंसर्न रिसीव करी है उसको आप मिनट्स में क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। अब जो कंसर्न है, सर्कुलेट एजेंडा आइटम ऑन द नेचर ऑफ द अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव शॉर्टर नोटिस फ्रॉम द न्यू डायरेक्टर अपॉइंटमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मे ऑब्टेन द इंडिविजुअल बेसिस। मतलब अगर कोई न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है
तो वहां पर आप इस पे कंसर्न बेटा इंडिविजुअल बेसिस पे ले सकते हो। इंडिविजुअल बेसिस जानते हैं आप? अलग अलग करके कैसे? अलग अलग करके आप इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हो। अगला देखो क्या लिखा है। सप्लीमेंट्री नोट ऑन एनी एजेंडा आइटम में बी सर्कुलेटेड at or prior the meeting, but shall taken up to the permission of the chairman and with the consent of the majority of director in present the meeting, which include at least one independent director। अगर आप सप्लीमेंट्री नोट सर्कुलेट कर रहे हैं बेटा, वो भी आप दे सकते हो, बट उसके लिए आपको मीटिंग का परमिशन लेना पड़ेगा, मतलब चेयरमैन की परमिशन लेनी पड़ेगी और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है? जिसमें एक डायरेक्टर कम से कम कौन होगा बेटा आपका? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर कहते हैं ईच आइटम ऑफ द बिजनेस रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ मीटिंग shall be supported by note setting out that proposal relevant material facts enable to the director to understand the meaning scope। मतलब डिटेल में डिफाइन करोगे ताकि सामने वाले पर्सन को समझ में आए कि बेसिकली हम क्या डिस्कस कर, तभी तो वोट करेगा ना। अगर उसको समझ ही नहीं आएगा एजेंडा तो वोट कैसे करेगा? तो इसलिए आप इस पर्टिकुलर मैनर में शो करोगे ताकि हमारे डायरेक्टर को इन्फॉर्मेशन समझ में आए। तो कहते हैं ईच आइटम ऑफ बिजनेस टेकन ऑन मीटिंग शैल बी सीरियल नंबर। मतलब जैसे मान लो आपके 10 एजेंडा है तो सीरियल नंबर वाइज होगा 1 2 3 4 5 6। मान लो 5 एजेंडा हो पाए कंप्लीट, मीटिंग खत्म हो गई, उसका टाइम जो था क्या हो गया? ओवर हो गया। अब मीटिंग क्या हो जाएगी फिर? एडजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडजन। बट ऐसा नहीं है कि मान लो एक इन्फॉर्मेशन आज डिस्कस हो गया फिर गैप देके दूसरा करो, नो, सीरियल नंबर में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आगे देखो क्या है, एनी आइटम नॉट इंक्लूडेड इन एजेंडा मे टेक अदर कंसिडरेशन विद द परमिशन ऑफ द चेयरमैन विद द कंसर्न ऑफ मेजॉरिटी। मान लो एजेंडा में कोई मैटर नहीं लिखा हुआ है, आपने मीटिंग कंक्लूड करी, अब मान लो हम चाहते हैं कि एक नया टर्म उसमें क्या करें, आइटम ऐड करें, बट उसके लिए हमें किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? चेयरमैन और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर की। अगर मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर और चेयरमैन ने अलाउ कर दिया तो आप एजेंडा का जो आइटम है उसको क्या कर सकते हो? एड ऑन कर सकते हो, ठीक है? फिर कहते हैं ऑफिस कॉपीज ऑन नोटिस एजेंडा एंड नोट ऑन एजेंडा other related papers shall be preserved in good order in physical form or electronic form for the longer period remaining the current 8 year। मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कितने साल तक संभाल कर रखने हैं? 8 साल तक। विच एवरेज लेटर एंड मे बी डिस्ट्रॉयड देयर आफ्टर बाय द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है? मतलब 8 साल तक तो रखने हैं, उसके बाद डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट उससे पहले किसका अप्रूवल ले लेना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ठीक है? ऑफिस कॉपीज ऑन नोटिस एजेंडा एंड नोट ऑन एजेंडा एंड रिलेटेड पेपर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी as handed over the transferring company shall be present for good order in physical form, electronic form for the current financial year तक, whichever is later, is may be destroyed thereafter the board and central government approval। मतलब क्या देखो, इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। मान लो देर से कंपनी एक्स लिमिटेड और यहाँ पर एक कंपनी है वाई लिमिटेड, ठीक है? अब ये कंपनी मान लो इसमें ना मर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? मर्ज। तो भैया जो कंपनी मर्ज हो रही है उसको बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर कंपनी। जिसमें मर्जर हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफरर कंपनी। मोबाइल बंद करो भाई। ठीक है, तो सर अब सुनो, मर्ज हो गया अब एक्सेलरेटेड में। अब इसके मान लो जो डॉक्यूमेंट्स थे, क्या थे बेटा? जो जैसे ऑफिस कॉपीज ऑफ नोटिस एजेंडा या नोट ऑन एजेंडा, ये एक्सेट्रा और भी रिलेटेड पेपर जो है वो ट्रांसफरी कंपनी के किस में ट्रांसफर हो जाएंगे? ट्रांसफर कंपनी में। बोलो जी। भैया सिंपल सी बात है ना, ये मर्ज हो गई, खत्म हो जाएगी कंपनी, तो इसके सारे डॉक्यूमेंट किसके पास चले जाएंगे? एक्स लिमिटेड के पास। तो क्या एक्स लिमिटेड को ये सारे संभाल के रखने हैं? हाँ। तो रिमेनिंग करंट ये जैसे मान लो 4 साल तक ये ऑलरेडी रख चुके थे, ठीक है? अब रिमेनिंग टाइम कितना बचा हुआ है? 4 साल बचा हुआ है, तो बोलेगा ना दे रिमेन करंट, करंट और फॉर द 8 फाइनेंशियल ईयर। तो 4 साल और 8 फाइनेंशियल ईयर जो भी क्या आ रहा है बेटा, लेटर डेट पे आ रहा है, तब तक आप इसको संभाल के रखोगे, प्रिजर्व करोगे, उसके बाद डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के बाद। बना लो उसको। और क्या भी है, या फिर उनसे बोलो ना ले जाएंगे। हाँ नहीं।
ऑफिस कॉपीज ऑफ नोटिस, एजेंडा, नोट ऑन एजेंडा एक्सेट्रा। ये लिखा तो है, ये तो है नोटिस, एजेंडा, नोट ऑन एजेंडा, अदर रिलेटेड पेपर एक्सेट्रा। 4 ईयर के लिए होल्ड करा हुआ था। 4 और 8 विच एवर इज लेटर। तो जो भी लेटर डेट होगी वहां तक आपको संभाल के रखना पड़ेगा। ठीक है। अरे यार ये चाहिए ठीक कर रहा हूँ। हो गया ये? हाँ जी। ओके। अब देखो क्या लिखा हुआ है। Any item not included in agenda या note thereon either by circulated of the director before the meeting or table of the meeting but can only taken up with the requisition concern। जो आइटम नहीं था ऐड करना है कर सकते हो, बट रिक्वेजनस रिक्वेस्ट के बाद। क्या रिक्वेस्ट थी? चेयरमैन का अप्रूवल प्लस मेजोरिटी ऑफ बोर्ड क्या होना चाहिए, अप्रूव कर देना चाहिए। अच्छा यहाँ पर ना कुछ सैंपल दे रखे हैं, हालांकि मुझे ड्राफ्टिंग वाला लेक्चर अलग से लेना है आपका, तो ये सैंपल आप सेल्फ देख लीजिएगा। किस चीज के बेटा ये? एजेंडा की। जैसे देखो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, लिस्ट क्या क्या होगा, जनरल बिजनेस आइटम क्या रहेगा, स्पेशल बिजनेस आइटम क्या रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से क्लास दूंगा आपको। ठीक है, चलो अब आओ मीटिंग मैनेजमेंट। भाई मीटिंग को मैनेज कौन करेगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ मीटिंग? जनरली कंपनी सेक्रेटरी, है ना? अगर सीएस नहीं है तो एनी पर्सन ऑथराइज बाय बोर्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो फिर देखो जरा। कहते हैं सर कन्वीनिंग द मीटिंग, कहते हैं एनी डायरेक्टर ऑफ कंपनी में एट एनी टाइम समन कर सकता है बेटा, किसके लिए? मीटिंग ऑफ बोर्ड। समन मतलब नोटिस दे सकते हो आप कि यार मीटिंग करनी है, जो भी एजेंडा आपका है वो। एंड द कंपनी सेक्रेटरी और वेयर नो सीएस एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन दिस बिहाफ on requisitions of the director shall convey the meeting of the board and consult with the chairman or in absence of managing director or in absence of whole time director where there is unless otherwise prescribed in particular articles। ठीक है, मतलब कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई भी पर्सन ऑथराइज है बेटा मीटिंग के लिए, वो कन्वे कर सकता है किसको बेटा? मीटिंग को किससे कंसल्ट करेगा? चेयरमैन से। चेयरमैन नहीं है तो मैनेजिंग डायरेक्टर से। मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर से, या आपके आर्टिकल में कुछ और लिखा है उसको फॉलो कर लेना। समझ में ना? देखो भाई, आपको लग रहा होगा सर ये रीड बेसिस पे तो हो रहा है, भाई है, बट ये रीड भी जरूरी है। और इसमें ना कोई बहुत ज्यादा डिटेलिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आप इसको सेल्फ भी रीड करोगे ना, एक बार मैं समझा दूंगा तो आप कर लोगे। द पॉइंट बीइंग, अब इसमें ना जैसे आपने 188 पढ़ा था वैसा नहीं है सेक्शन कि 188 में आपको कंडीशंस पढ़नी है, जैसे 186 पढ़ा था आपने जिसमें कंडीशंस थी, उसमें आपको चार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें मैं हर पॉइंट में अगर चार्ट बनाने लग गया तो सिलेबस होगा नेक्स्ट जून में खत्म। ठीक है, तो इसलिए बेटा जो रीडिंग बेसिस पे कंटेंट है ना, उसको हम सीरियसली ज्यादा नहीं ले सकते। और आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ केसेस में पॉइंट्स आर रिजेंबलिंग। एजेंडा नोटिस में लगभग पॉइंट क्या है, सारे के सारे सेम है ना? तो इसमें बेटा हम ज्यादा समय नहीं ले सकते, इसलिए हम थोड़ा सा इसको क्या कर रहे हैं, स्पीड बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो बस सुनते रहिएगा। वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, अगर कभी डाउट होता है तो आप देख लीजिएगा उसमें से। ठीक है ना? बाकी अभी जो भी डाउट होगा मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अगला देखो क्या लिखा हुआ है। डायरेक्टर में पार्टिसिपेट इन मीटिंग आइदर कैसे, ये अभी आप पढ़ चुके थे ऊपर, खुद भी आ सकता है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आ सकता है या फिर अदर वीडियो मीन्स के थ्रू आ सकता है, विच आर कैपेबल फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर। भैया ऑब्वियस ही बात है ना, जिससे हम मीटिंग्स को क्या कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें और रिकॉग्नाइज कर सकें कि डायरेक्टर एक्चुअली में मीटिंग में प्रेजेंस था। वो सारी सुविधाएं उसमें होनी चाहिए। एंड द रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग प्रोसेसिंग ऑफ द मीटिंग अलोंग विद द डेट एंड टाइम, ये सारी चीजें उसमें क्या होनी चाहिए बच्चे, रिकॉर्ड होनी चाहिए। समझे? फिर कहते हैं अ मीटिंग में बी कन्वे ऑन द डे ऑफ क्या है? जोर कैलेंडर इंक्लूडिंग द पब्लिक हॉलीडे। मतलब ठीक है, अगर मीटिंग में भी कन्वे ऑन द डे, मतलब बेसिकली जो कैलेंडर बेसिक सिचुएशन होता है उसके बेसिस पे इंक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडे अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड अदरवाइज। मतलब आप जनरल मीटिंग सॉरी बोर्ड मीटिंग को पब्लिक हॉलीडे में भी क्या कर सकते हो, कन्वे कर सकते हो। अगर आर्टिकल में कुछ और लिखा है तो वो देख लेना एक बार। ठीक है ना? Being a matter of good practice as far as possible, the company should avoid the holding a board meeting in national holiday। ठीक है, ये कह रहा है भैया अगर मीटिंग में क्या करने के लिए बेटा, फेयर प्रैक्टिस के लिए आप नेशनल हॉलीडे को क्या करें, अवॉइड करें। एज प्रेजेंस ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वुड बी नीडेड इन द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द
सच मीटिंग भाई हो सकता है ना नेशनल हॉलीडे पे कोई बंदा अवेलेबल नहीं है। कितने नेशनल हॉलीडे होते हैं हमारे देश में? 3 नेशनल हॉलीडेज होते हैं। 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 15 अगस्त, ठीक है। तो ये 3 नेशनल हॉलीडे हैं, तो इसमें आप अवॉइड करें मीटिंग। बाकी और पब्लिक हॉलीडेज में क्या कर सकते हो मीटिंग? क्या संडे को मीटिंग बुला सकते हैं? बिल्कुल बुला सकते हैं सर। एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लॉ में नहीं लगी हुई। अच्छा, पेनल्टी। पेनल्टी मतलब अगर ये सेक्शन 173 के प्रोविजंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। कहते हैं एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी हु इज इन ड्यूटी बाउंड टू गिव नोटिस अंडर सेक्शन 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एंड अगर वो फेल हो जाता है तो उसको पेनल्टी कितने लगेगी बेटा? 25,000 रुपीज की। अब सुनो, क्या ये कंपनी के ऊपर पेनल्टी है या ऑफिसर्स के ऊपर? देखो ना लिखा हुआ है एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी जो ड्यूटी बाउंड था नोटिस देने के लिए सेक्शन 173 में, अगर वो फेल हो जाता है तो उस पर 25,000 की पेनल्टी लगेगी। तो क्या आप सीएस को यहाँ पा रहे हो? हाँ, ऑफ कोर्स। चलो बहुत बढ़िया। अब ये एजीएम में डिस्कस करेंगे बेसिकली, ठीक है। देखो सेक्शन 173 यहाँ पर क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। अब इधर देखो ध्यान से सर, सेक्शन 174, सुनो सर, जब हम प्रोसेस ऑफ बोर्ड मीटिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्रोसेस ऑफ बोर्ड मीटिंग की बात करते हैं। इसमें सर हमने स्टेप नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। क्या कंप्लीट कर लिया बच्चे? स्टेप नंबर 1 वी हैव कंप्लीटेड हियर। स्टेप नंबर 1 में क्या था? हमने अंडर सेक्शन 173 में क्या किया? व्हाट वी हैव डन? कंपनी सेक्रेटरी या फिर एनी पर्सन जिसको किसने ऑथराइज किया था? एनी पर्सन जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कोई एक होगा, ठीक है, जो ऑथराइज्ड है। क्या है बेटा? ऑथराइज्ड है। इसने जनरली क्या किया? नोटिस भेजा। क्या भेजा? या फिर एजेंडा भेजा उसके साथ, या क्या मतलब दोनों साथ में भेज रहे हैं तो या तो नहीं लिखे तो बेटर, ठीक है। एंड आपने क्या भेजा? नोट ऑन एजेंडा। ये तो पढ़ा भी आपने सेक्शन 173 में। हाँ, किसको? ऑल डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। हाँ जी बेटे। हाँ, तो सर यहाँ पर जो कंपनी सेक्रेटरी है या फिर एनी पर्सन जो ऑथराइज था बोर्ड मीटिंग को कन्वे करने के लिए, उसने ये सारे डॉक्यूमेंट भेजे हैं। किसको? सभी डायरेक्टर्स को। किसको बेटा? सभी डायरेक्टर को। अब सुनो, आपने ये किस लिए भेजा है? ये क्यों भेजा? नोटिस क्यों भेजा है? मीटिंग करने के लिए। एजेंडा क्यों भेजा है? भाई मीटिंग में किस लिए हो गया? एजेंडा होना चाहिए ना आपके पास। अच्छा, एजेंडा की डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए नोट, ताकि आप डिसीजन मेकिंग कर सको। हाँ, सभी डायरेक्टर्स को। अब सभी डायरेक्टर को प्रेजेंट होना है किसमें? बोलो। यानी कि इनको यहाँ पे प्रेजेंट होना है जब हमारी क्या होगी? बोर्ड मीटिंग होगी। अच्छा, बोर्ड मीटिंग प्रेजेंट होना है डायरेक्टर्स को। लेट अस अज्यूम से 10 डायरेक्टर हैं, क्या आना कंपलसरी है क्या मीटिंग में? हाँ, एज सच इट इज नॉट मैंडेटरी टू ज्वाइन एवरी बोर्ड मीटिंग, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मान लो सर, यहाँ पे मैं देख रहा हूं हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुना बच्चे, हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर चाहिए सो दैट हम मीटिंग को कंक्लूड कर सकें या मीटिंग को कन्वे कर सकें। क्या कर सकें? मीटिंग को कन्वे कर सकें। कितने नंबर ऑफ पर्सन चाहिए कम से कम? भाई 10 मेंबर थे हमारे बोर्ड में, 4 आए, क्या मीटिंग हो सकती है? 10 मेंबर थे भाई, 2 आए, क्या मीटिंग हो सकती है? अब सुनो, तो सर ये जो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन की रिक्वायरमेंट है ना, ये कहाँ लिखी हुई है सर? इसके लिए बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन 174। और 174 इस मिनिमम नंबर को बेटा हम क्या बोलते हैं? कोरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरम। अच्छा सुनो, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि डायरेक्टर फिजिकली प्रेजेंट हो सकता है। हाँ। क्या डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकता है? हाँ। तो प्रश्न आता है सर, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है क्या उसको कोरम का पार्ट मानेंगे नहीं मानेंगे? हाँ। अब हम ये सारी चीजें कहाँ डिस्कस करने वाले हैं बेटा? सेक्शन 174 में, कि सर कि जो हम मीटिंग कर, क्या खा के आए? जो तो पीछे बैठ गया। हाँ। और देवाशीष दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां ये सोए ऐसा बढ़िया वाला चांटा लगना चाहिए यहाँ पे कि नींद झूम उठे। ठीक है।
ये हाथ में मोबाइल है क्या? ये हाथ में मोबाइल है? ये इधर पास करवा दो। बैटरी चार्ज है। नहीं 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 बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है। तो बेसिकली मीटिंग का क्वारम बेटा, मतलब वो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जो अगर मीटिंग में प्रेजेंट है, हम मीटिंग को क्या कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे सर? 174 में। कहाँ पढ़ेंगे? 174 में। समझ में आ रहा है? जल्दी से कॉपी करेंगे उसको फटाफट से। हो गया। सोने का नहीं भाई बिल्कुल भी। सोने वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं मेरे को। आराम से सो रहा है नालायक। पड़ोसियों का फर्ज बनता था वैसे। उठाना थोड़ी होता है। तो मैं आप अलाउ करो ना। आई एम ऑथराइजिंग यू फॉर डूइंग दिस कंडक्ट। हाँ, क्या बोल रहा है? व्हाट यू वांट टू से? तू सो के देखा। नहीं, ये तो पता लगा बेहोश ही हो जाने लायक। अभी भी ये वही खा के आया होगा नॉर्मली, इसके फेवरेट। चलो यार जल्दी करो फटाफट से, टारगेट हमारा मिस ना हो जाए। चारू सोना नहीं, ठीक है? टारगेट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। 5 बजे तक तो हो ही जाएगा। अबे नालायको, मेरी 8 बजे तक क्लास है, उसके बाद भी। और मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ 9 बजे से। हाँ जी। गौरव। हाँ, नोटिस तो भेजोगे ना? नहीं तो मान लो टाइम चेंज हो गया या फिर वेन्यू चेंज हो गया, तो जो अटेंड नहीं करे थे मीटिंग में उनको कैसे बताओ? वो भी तो आएंगे ना। जैसे हमारे कोई डायरेक्टर नहीं प्रेजेंट थे, तो उनको तो बताओगे ना। शॉर्ट नोटिस भेज दो। सॉरी, मैं समझा नहीं। तो वैसे भी आपने एजेंट मीटिंग का रूल क्या सुना हुआ है? नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। तो नेक्स्ट वीक का मतलब 7 दिन हो तो गए। भाई नेक्स्ट वीक की तो एजेंट होती है ना। जैसे मान लो आज क्या है, सैटरडे है। अब नेक्स्ट वीक मतलब कब होगा? सेम डे सेम टाइम मतलब सैटरडे को। तो आज ही भेज देता हूँ नोटिस सबको। कितना टाइम लगेगा नोटिस भेजने में? ड्राफ्टेड है, तुरंत भेज दो। कंपनी सेक्रेटरी को किस लिए सैलरी दे रहे? काम करेगा ना लायक। है? सॉरी। नहीं नहीं, 7 दिन होगा, क्योंकि जो डे ऑफ सेंडिंग को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। बोला तो था उसमें। सब सो रहे थे। आप समझा मैं? मीटिंग ऑफ जो जिस दिन मीटिंग होगी ना, उसको एक्सक्लूड करके आज के दिन जब सेंडिंग डेट को इंक्लूड कर देंगे लेंथ ऑफ नोटिस में। अब इनको मैं नालायक भी तो नहीं बोल सकता। इधर देखो ध्यान से, हाँ। सॉरी। हाँ हाँ, जनरल बिजनेस आवर में ही होते हैं। जो बिजनेस आवर होता है ना, उसी में होगा। चलो बेटा देखो देखो, क्वारम ऑफ द मीटिंग अंडर सेक्शन 174 हमें क्वारम बताता है। क्या बताता है जी? क्वारम बताता है। सुनो बच्चों तो ध्यान से। देखो क्या लिखा हुआ है। क्वारम मिनिमम, क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ डायरेक्टर whose presence is necessary for holding the meeting। मतलब मीटिंग कंडक्ट करने के लिए
मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो नेसेसरी है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वोरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वोरम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्वोरम का लिमिट कितना दिया हुआ है, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। मतलब आपकी कंपनी में जो टोटल डायरेक्टर हैं उनकी 1/3, और टू डायरेक्टर विच एवर इज हायर वुड बी कंसिडर क्या, shall be quorum of the board meeting for the purpose of determining quorum. The participation of director through video conferencing या audio video visual means shall be also count. मतलब ये भी काउंट होगा। अच्छा सुनो आगे लिखा हुआ, unless he is excluded for any item of business under the provision of the act and the rule। मतलब मान लो कुछ केसेस में मैंने कहा था ना, इधर सुन रहे हो आपसे भाई, फोकस करो ध्यान से, बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। देखो सर, क्वारम की लिमिट क्या है? अगर मैं क्वारम कैलकुलेट करूं तो भैया क्वारम का बेसिक लॉ हमसे कह रहा है कि क्वारम मतलब 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, मतलब टोटल डायरेक्टर साहब के हैं उसका 1/3 देख लो दोस्तों, बोलो जी। या फिर मिनिमम कितने, दो डायरेक्टर, इसमें से जो भी हायर नंबर होगा उसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे, क्वारम मान लेंगे। क्या मान लेंगे? क्वारम। अच्छा इसमें एक एडिशन पॉइंट है सर, जो डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, वीसी, किससे बेटा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शेल ऑल्सो काउंट, शेल बी काउंटेड एज quorum। इनको भी हम क्या मानेंगे जी, quorum मानेंगे। अच्छा सुनो ध्यान से प्लीज, अब आगे की सिचुएशन बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इस वाले सिचुएशन को मान लो, भाई लॉ ने बोला है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जितने भी डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुछ बेसिक सब्जेक्ट मैटर में मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कुछ मैटर में क्या नहीं है, अलाउड नहीं है, वहां पर अलाउ ये नहीं होगा। यानी कि सर वहां पे इसका एक्सेप्शन हो जाएगा एक, क्या हो जाएगा एक एक्सेप्शन, वहां इनको क्वारम नहीं मानेंगे जहां पे हमारी बोर्ड मीटिंग में मेंबर किससे, सॉरी डायरेक्टर किससे अपॉइंट नहीं हो सकते, सॉरी किससे प्रेजेंट नहीं हो सकते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, यानी कि एक्सेप्ट सम स्पेसिफाइड आइटम ऑफ द बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस मैटर अंडर कंपनीज एक्ट 2013। समझ में आया? तो सुनो, अगर मान लो सिंपल सी बात है ना भाई, लॉ कह रहा है कुछ केसेस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड नहीं है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही अलाउड नहीं है, तो फिर quorum अलाउड होगा क्या? नहीं होगा सर, इट्स अ क्वाइट ऑब्वियस, वो प्रेजेंस ही नहीं हो सकते हैं, तो quorum भी वो पार्ट नहीं बनेगी। समझ में आया? पक्का? बताओ। हो गया? हाँ जी। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। लिखो, एक्स लिमिटेड कंपनी, एक्स लिमिटेड कंपनी सेंड अ नोटिस, सेंड अ नोटिस
for holding board meeting for holding board meeting, ठीक है, ऑन अ स्पेसिफाइड डेट लिख दो, ऐसे ही ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इन कंपनी, द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इन कंपनी 16, 16 पॉसिबल है, 16 डायरेक्टर हो सकते हैं किसी कंपनी में, बिल्कुल हो सकते हैं सर, ठीक है, 16 डायरेक्टर लिखा, ओके। बट ऑन मीटिंग डेट, बट ऑन मीटिंग डेट ओनली, only four directors, only four directors present. So can company, can company hold the meeting, hold the meeting or not, hold the meeting or not, full stop, बताओ कितने टोटल डायरेक्टर्स हैं? तो 16 का 1/3 निकाला होगा आपने, कितना आया, कितना आया 5.33, तो उसको कहाँ राउंड ऑफ करूं, 6 या 5? अगर मैं 5 कर दूं तो लॉ फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो लॉ कितना बोल रहा है, तो इसको क्या मान लेते हैं, 6। और तो हायर कितने होने चाहिए थे, तो 6 हैं, कितने अवेलेबल हैं, तो मीटिंग हो सकती है क्या, नहीं, ठीक है, ओके। अब आ जरा आगे देखो जी। अच्छा, ये जो सेक्शन है, सेक्शन 174, ये एप्लीकेबल नहीं है किसमें,